Good morning, students. गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बहुत लंबे अंतराल बाद क्या आप लोग भी समझ ही रहे हैं कि बहुत लंबे अंतराल बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे और रूल्स जो होता है इमेज फॉर्मेशन का, कहने का अर्थ है कि वैसे तो आप एक ऑब्जेक्ट से पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिनी लाइट रे भेज सकते हैं, नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग दो ही रे भेजते हैं। लेकिन प्लेन मिरर में दो रे भेजा जाए, प्लेन मिरर में अगर दो रे भेजा जाए तो आप उसका रिफ्लेक्शन आराम से करा सकते हैं, ज़्यादा नहीं करते। लेकिन वो अगर कॉनकेव मिरर में, स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कराने को दिया जाए दो रेस का तो मुश्किल होगा, क्योंकि इमेज तो बनेगा वो रिफ्लेक्शन ही करा, रिफ्लेक्शन से इमेज तो रिफ्लेक्शन से ही बनता है। नहीं, लाइट आएगा, टकरा के लौटेगा, जहाँ काटेगा वहाँ इमेज बनेगा, तो टकरा के लौटेगा तभी इमेज बनेगा। तो भाई इमेज तो बनना है रिफ्लेक्शन से, तो हमको रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे काटता है वहाँ इमेज बनता है, ये हम लोग जानते हैं, बेहतरीन तरीका से जानते हैं, है कि नहीं? तो आज हम लोग सारे जितने भी कॉनकेव मिरर में इमेजेस बनते हैं उन सारे इमेजेस के प्रॉपर्टीज, वो कैसा बनता है, कैसे बनता है, कैसे आप बनाइएगा कॉपी पर, वो सारी चीज़ें थोड़ा तेज डिस्कस करें, क्योंकि पढ़ चुके हैं। एक आपको इमेज बना दिए थे और सारे उसी पर है, तो थोड़ा तेज चलेंगे। आज पूरे साथ 6 इमेजेस को देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको नोट्स भेज दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सारे ग्रुप में आपको नोट्स चला गया है फिजिक्स का, ठीक है? जो आज क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स गया हुआ है आपके। तो आपको क्या करना है, देखिए ऑनलाइन में थोड़ा इंटरेक्शन मुश्किल होता है ना, इसलिए नोट्स को बेहतरीन तरीका से आप लिखिए, उसको ज़्यादा पढ़िए ना, नोट्स को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही लेना है आपको, तो नोट्स को पढ़िए, नोट्स जरूर हो जाना चाहिए आपको। आइए देखिए, सी और एफ, देखिए जो इमेजेस फॉर्मेशन होता है उसके लिए मेनी पोजीशंस पे, अलग अलग पोजीशंस पे रख के इमेज बनाते हैं। मेनी पोजीशंस पे, अलग अलग पोजीशंस पे हम लोग रख के इमेज बनाते हैं, तो बनाते हैं। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल और ये रहा फोर्स, ठीक है? अब कहाँ ऑब्जेक्ट रखें, तो आइए वो हम दो हर तरह के हर जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब देखिए इस पोजीशन को बोला जाता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी पहला पोजीशन पढ़ेंगे, बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब देखिए बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का करने का अर्थ है सी के आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। इसे दो रे भेजेंगे टॉप की, पहले टॉप का इमेज बनाएंगे, टॉप से होगा दो रे भेजेंगे, इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से आपको दो रे भेजेंगे। कोई भी दो रे भेज सकते हैं, लेकिन जो रे भेजेंगे होगा, चूंकि हम कोई भी दो रे भेज सकते हैं, कहीं से बहुत सारे रे निकलता है, कोई दो चुन के इमेज बनाते हैं कॉपी पर। लेकिन प्रॉब्लम आपको बताए थे पिछले क्लास में
कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट कराएं तो ये टकरा कर कहाँ लौटेगी ये आपको पता नहीं होता। नहीं पता होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये टकरा के कहाँ जाएगी हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जब भी कॉन्केव मिरर में इमेज बनाएंगे ताकि हम आसानी से बना पाए। आसानी से क्यों बना पाएंगे? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे खींचना है और जो रे जा रही है वो टकरा कर कहाँ लौटेगी ये पहले से पता हो तो हमें वो टेंजेंट, नॉर्मल, पूरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I बराबर आई आर फॉलो करा के बनाना जो इतना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए 3 तरह का रे मिलना सीखिए। ध्यान से, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे के बारे में, इसके बारे में बोल रहे हैं मतलब किस तरह का आप इंसिडेंट रे भेजिएगा। तो पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। दूसरा थ्रू फोकस, मतलब इन्हीं 3 में से कोई 2 रे चुन लेना है क्या करना है। और तीसरा थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सी। ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, थ्रू फोकस, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज थ्रू सी। अब तो आइए हम भेजते हैं। तो देखिए हमें तो 2 ही रे भेजना है, 3 तरह के रे भेजना आसान होता है लेकिन हमको इसमें से 2 चुनना है, कोई भी चुन सकते हैं। आइए पहले पैरेलल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले पहले 2 ही रे चुना तो पहले मान लो पैरेलल और फोकस से चुन लेंगे, अगले वाले में पता चलेगा। देखिए तो हम लोग एक रे बारे में पैरेलल, ठीक है, एक रे बारे में पैरेलल और पैरेलल रे होगा टकरा कर कहाँ जाएगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, पैरेलल रे कहाँ जाएगी, होगा फोकस से गुजरेगी। पैरेलल रे फोकस से गुजरेगी। ये गया और ये टकरा के लौटा। तो एक रे पैरेलल रे हमने ये रूल का यूज कर लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा और हम जानते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरा रे हम भेजते हैं फोकस के थ्रू और 2 ही रे जरूरत है, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा रे फोकस से चल रहा है, फोकस यहाँ से चला है लाइट है ना, और ये टकराया है यहाँ से और ये चला फोकस से गया और टकराने के बाद हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, पैरेलल हो जाती है ना, पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल, ठीक है, यहाँ से आए और ये टकरा के लौट गए। ठीक है, देख सकते हैं हम, अगर आपको दिक्कत हो तो ये I1 मतलब फर्स्ट इंसिडेंट है और ये I2 उसी पॉइंट से दूसरा इंसिडेंट है। ये R1 है पहला रिफ्लेक्टेड है और ये R2 है दूसरा रिफ्लेक्टेड है। मान लो ऑब्जेक्ट का नाम है AB, तो हम जानते हैं A से 2 रे निकाले हैं और ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, R1 और R2 यहाँ पर काट रही है तो यहीं पर इमेज बन जाएगा। एक आएंगे A डैश हो जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं फटाक से। इसे 2 इंसिडेंट लेने की, I1 टकरा के R1 के रूप में आई और I2 दूसरा भी आया जो फोकस से गुजरी और टकरा के R2 के रूप में आई। ठीक है, क्योंकि जो पैरेलल जाते हैं फोकस से गुजरती है, जो फोकस जाते हैं पैरेलल जाते हैं। तो A का A डैश इमेज बन गया, A डैश भी इमेज बन गया। अब सिर का इमेज बना दिए हैं तो पैर का भी इमेज बना लेंगे। तो पैर का इमेज हुआ, याद रखिएगा पैर से 2 रे निकालेंगे लेकिन उतना नहीं करने जाएंगे। ये याद ही कर लीजिए कि जो पैर होगा वो सिर के ठीक एक लाइन में होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक सामने होगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे हमेशा पैर, अगर पैर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही उसका इमेज बनेगा। सिर का इमेज बनाकर एकदम वर्टिकली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइन खींच दीजिए और वही तो हो जाएगा इमेज किसका, बी का, और बी का इमेज हो गया बी डैश। इस तरह A डैश B डैश हमारा इमेज है यहाँ पर।
A dash B dash is image, नहीं A dash B dash क्या है? इमेज है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज को डील करें। देखिए इनके प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे इमेजेस की, वो देख लीजिए आप। तो आप देख भी सकते हैं क्या, बताइए। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने है ना कि पीछे। दूसरा, अच्छा इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, साथ साथ रियल भी है। दूसरा, बना कहाँ है? तो वो बना है आपका ये सी और एफ के बीच, इन बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट से छोटा लग रहा है, इसका मतलब बनेगा कैसा? डिमिनिश्ड, छोटा। चौथा, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? होगा इन्वर्टेड है, उल्टा है। कैसे उल्टा है? देखिए यहाँ ए हमारा सिर है और ए का इमेज ए डैश नीचे बना है। कहाँ बना है? ए का इमेज ए डैश नीचे। तो सिर यहाँ ऊपर है ऑब्जेक्ट में और इमेज में सिर नीचे है। ऑब्जेक्ट में सिर, पैर यहाँ है और पैर यहाँ है, तो कैसे होगा? तो उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना, अपराइट इन्वर्टेड। और पांचवा, इसमें लैटरल इन्वर्जन भी होगा, मतलब लैटरली इन्वर्टेड भी होगा। समझ आ गया? तो ये प्रॉपर्टीज है आपके, 5 प्रॉपर्टीज हैं इमेजेस के। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी है इमेजेस की। इज इट क्लियर? ठीक, ओके। तो ये एक और देख लिया हम लोग। नेक्स्ट इसका आप लोग, ठीक है, ये आप नोट्स में हाथ उतार लीजिएगा फटाक से। इज इट क्लियर? ओके। अब हम लोग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रख के इमेज बनाएंगे, है ना? अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट रख के इमेज बनाएंगे। सो आइए देखते हैं दूसरे जगहों पर ऑब्जेक्ट रख के इमेज बनाना। तो देखिए इन बिटवीन सी एंड एफ पहले बता चुके थे, आज बताना है बियॉन्ड सी। अब अगर हम देखें तो थोड़ा और बताते हैं, अलग बनाएंगे। जैसे जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट करते हैं वो फोकस पे, ये हमारा फोकस है, मोटा करके थोड़ा इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं, मतलब क्या करेंगे? तीसरा, एट फोकस। एट फोकस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हो फोकस में, ठीक। ये तो रेस, देखिए फिर से होगा, 2 रे भेजेंगे पैरेलल टू, कोई भी 2 रे चुनेंगे। आइए चुनते हैं, देखते हैं कौन सा। चलिए इस बार अपना मसला चुनते हैं। आइए सेकंड और थर्ड चुन लेते हैं। एक मिलना है फोकस के लाइन, नहीं फोकस की लाइन भेजना है हम। हाँ, क्योंकि कैसे भेजेंगे? ये फोकस की लाइन भेजना उसमें एक पहला और तीसरा चुन लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और थ्रू सी। आइए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, कहाँ जाएगा टकराके? फोकस से जाएगा, होगा एक रेट भेज देते हैं, बस सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में।
ठीक है, ये गया और ये टकरा के लौट गया, ठीक है, ये टकरा के। अब वो जैसे ऑब्जेक्ट फोकस में रहता है, इमेज जो होता है ये थोड़ा डाइवर्जेंट दिख रहा होगा, ऊपर क्लियर नहीं है, लेकिन एक ही नहीं, ये मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये मिलेगा लेकिन बहुत दूर मिलेगा, थोड़ा पैरेलल भी लग रहा होगा, पैरेलल नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा सा नहीं बना है, बनता तो थोड़ा इधर आ गया और ये मिलेगा, ठीक है, बहुत दूर मिलेगा, दूर पे कहीं ना कहीं दूर पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके कारण ऑब्जेक्ट बहुत दूर बनेगा, कहाँ बनेगा, दूर बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि काट देगा और काटेगा तो बहुत दूर काटेगा, ठीक है। और दूर ले चलते हैं, ऐसा नहीं कि आपने समझ मतलब काटेगा, ये कहीं दूर काटेगा, अच्छा। वो देखिए आप लोग जो है परफेक्ट, अगर क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से स्केल्स पे लेके बनाइएगा तो परफेक्ट दिखेगा, और ये पैरेलल रे है, ऐसा पूरा पैरेलल रे है, तो वो पैरेलल रे जो होता है हमें ऐसा लगता है कि बहुत दूर से आता है ना, ठीक है। तो ये जो पैरेलल रे है, अब ये मान लो इमेज कहीं कहाँ बना है इसका, तो इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं हम ए बी, क्या लेते हैं, ए बी ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगा यहाँ जो पहला ए का केवल रे है, यहाँ कहीं बनेगा ए डैश और ठीक सामने परपेंडिकुलर में बन जाएगा बी डैश, तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन जाएगा, ठीक है, ए डैश और बी डैश। देखिए इसको इसलिए आप सर काटा नहीं तो इमेज कैसे बन गया, देखिए ये बहुत दूर काटेगा, वोट को लिमिटेड जगह पर, तो ये बहुत दूर काटेगा, सुना उधर, ठीक है, ये बहुत दूर काटेगा, इज इट क्लियर, ठीक। क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका, इमेज का क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा उसको देख लेते हैं, ठीक है, in front of the mirror and real, in front of the mirror, रियल तो है, मिरर के सामने बना इमेज और रियल, ये पहला। दूसरा बना कहाँ, तो एट इन्फिनिटी पे बना है, मतलब इन्फिनिटी बहुत दूर बना है, देखिए बहुत दूर बना है, कैसा बना है खुद देखिए, ए भी छोटा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा इमेज देखिए कितना बड़ा है, लेकिन ए डैश का केवल 2 रे निकालने हुआ, इतना नहीं समझेगा, ए से 2 रे निकला सॉरी, और ए डैश पे काटा है, और बी का इमेज कहाँ बनेगा, ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे तो जहाँ पे काटेगा प्रिंसिपल एक्सिस को वहीं। तीसरा हाईली इनलार्ज, इनलार्ज मतलब बड़ा और हाईली मतलब बहुत बड़ा, इनलार्ज ये क्या लिखिए, ठीक है, इनलार्ज मतलब बड़ा और हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत हाईली ज्यादा ज्यादा। चौथा और कुछ उल्टा बना है, सीधा उल्टा ही बना है, बिल्कुल इनवर्टेड है वो भाई। अब पांचवा कैसा बना है, और पांचवा बात क्या है, नहीं तो लैटरल इन्वर्टेड तो होगा, लैटरली देखिए लैटरली इन्वर्टेड तो होगा, क्यों लैटरली इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज जो होता है ठीक आपके सामने खड़ा होता है, आपके ही जैसा व्यक्ति, तो जब आपके सामने आपके जैसा व्यक्ति खड़ा होगा तो लैटरल इन्वर्टेड तो होना ही, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, आज के लिए रहने देते हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और मैंने नोट्स भेज दिया है, इसी बेसिस पर सारा बनेगा, यही 3-4 बेसिस था जो मैंने बता दिया, नोट्स भेज दिए, नोट्स बनाइए
ठीक है, नोट्स उतारिए और उसमें आपको दिख जाएगा कि और सब अदर केसेस में कैसे बनता है। नेक्स्ट डे हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और मैं असाइनमेंट आपको भेजूंगा, उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आज के लिए ठीक, ओके।